दिल्ली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और विधायकों को विशेष तौर से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह-प्रभारी को बुलाया गया है। झारखंड में संगठन विस्तार के साथ साथ गठबंधन की सरकार की परफॉर्मेंस और साथ ही जनता में वर्तमान सरकार के प्रति सोच को जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। चुनावी वादों पर कितना अमल हुआ है, आगे क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इस पर पार्टी विचार विमर्श और मंथन करेगी। बैठक में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत साथ साथ वर्तमान महागठबंधन सरकार की अभी तक की उपलब्धियों की जानकारी कांग्रेस नेतृत्व को दी जाएगी। बताया आपको हम इस दौरान कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और विधायकों को दिल्ली में होना है, दिल्ली में वे उपस्थित होंगे। बैठकों की वजह से ही प्रदेश कार्यालय में हर सोमवार को लगने वाला जनता दरबार आज स्थगित रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के आला अधिकारियों के साथ झारखंड के तमाम नेता की मंत्री, विधायक, साथ ही सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सभी को बुलाया गया है। दिल्ली में आज बैठक का आयोजन किया जाना है और ऐसे में सभी बातों का लेखा जोखा लिया जाएगा। कितने कुछ वादे जो कि कांग्रेस की ओर से किए गए हैं, और दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित का रुख करेंगे और अमित से आगे की अपडेट्स लेंगे। अमित, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कांग्रेस की। झारखंड से सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सभी को बुलाया गया है और विशेष तौर पर झारखंड सरकार में जितने भी मंत्री हैं सभी को, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने को कहा गया है। आपके साथ भी सांसद मौजूद हैं, सुखदेव भगत जी मौजूद हैं, बातचीत करिए, आगे की अपडेट्स दीजिए। बिल्कुल, देखिए 4:30 बजे से जो है वो बैठक होनी है और बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुखदेव भगत जी हैं, इन्हीं से डिटेल जान लेते हैं। लंबे समय के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लोग जो है बैठक में रहेंगे। कांग्रेस के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, दरअसल क्या एजेंडा है? निश्चित रूप से जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है उनके समक्ष अपनी बातों को रखना, उनका निर्देश प्राप्त करना और जो हमने चुनाव का हमने जो वायदे किए थे, जन मुद्दों को लेकर हमारे प्राथमिकताएं क्या होंगी और साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो में हमने जो बातें की थी उसके बारे में हमारा परफॉर्मेंस क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, एक उनका मार्गदर्शन भी कह लें, वो सारी चीज़ें यार, इसलिए हमने सारे विधायकगण हमारे हैं, मंत्रीगण हैं, हम लोग हैं, तो एक चर्चाएं भी होंगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। साथ ही साथ जो हमारे आदरणीय खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी हैं, तो सांगठनिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो हमारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस है, विधायकों का क्या दायित्व है, तो एक मार्गदर्शन मिलता है। और साथ ही साथ एक हमारा मनोबल भी बढ़ता है, उत्साह का भी एक संचार होता है कि अपने सीनियर लीडर के सामने हमने अपनी बातों को रखा, उनका जो मार्गदर्शन वो हम लोगों ने सीख लिया और इसके बाद हम जाकर अपने क्षेत्र पे उन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कॉलिशन का गवर्नमेंट है तो कॉलिशन में उन चीज़ों को भी देखना है कि दोनों के बीच एक समन्वय के साथ साथ कैसे अपनी चीज़ों को हमें इंप्लीमेंट करें, ये बड़ा फैक्टर एक है। आपने बात की कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें बताई गई थी, क्या उस पर काम हो चुका हुआ? विधायक और मंत्री अपने काम को लेकर फीडबैक देंगे, तो जाहिर है इस बात से कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तो नाराज तो तय है, जो वहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं, जो वहाँ के नेता कहते हैं। नहीं, देखिए हमारी पार्टी, मैं समझता हूँ कार्यकर्ता हमारे लिए एक रीढ़ का, सारी हमारी संगठन का रीढ़ है, तो कार्यकर्ताओं के मनोभावों को समझना हमारी जिम्मेदारी है, सारे नेताओं की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पे आते हैं। तो जो अगर कहीं पे कमी नजर आएगी तो निश्चित रूप से हमारे राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब किस तरह से इंगित करेंगे, सांगठनिक दृष्टिकोण से, कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को, राज्य के दृष्टिकोण से, तो ये मैं समझता हूँ। लेकिन हम लोग कोई पूर्वाग्रह से हम लोग नहीं है, जो मार्गदर्शन मिलता है उसे हम लोग ये मान के चलें कि जैसे गार्जियन अगर किन चीज़ों को आपको सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं, तो हमारे लिए, हमारे एक बेहतरी के लिए, हमारी प्रतिभा को बढ़ाने का भी एक अवसर होता है, तो इसे हम अच्छे ढंग से लेते हैं, सकारात्मक ढंग से हम इसे लेते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का लगातार, अभी नहीं, शुरुआत से ही सरकार बनी उसके बाद ही ये लगातार आरोप रहता है कि भाई मंत्री जी बिल्कुल नहीं जानते, ना सुनते, ना समझते, काम तो बाद की बात है, पहचानते भी नहीं ठीक तरीके से। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि हमारे के राजू सर जब से इंचार्ज ही बने हैं, वो एक जनता दरबार भी होता है हमारे पार्टी में, हमारे मंत्रीगण बैठते हैं,
तो निश्चित रूप से हमारा एक प्रयास रहा कि जो उनकी अपेक्षाएं हमारी कार्यकर्ताओं का, उस पर हम और बेहतर तरीके से कैसे कर पाओ। जो भ्रमण की बातें हैं कि हर जगहों पे हम वहाँ पे हमारे मंत्रीगण जाएं, विधायकगण जाएं, तो आज हम लोग देखते हैं कि जो निर्देश हमें मिलेगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ है। बिल्कुल, तो आपने सुना, सुखदेव भगत जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि देखिए गार्जियन स्वरूप तमाम जो आला कमान है वो है और उनसे मिलने के बाद एक बूस्टअप होता है खासकर। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप हमने न्यूज 11 ने बाकायदा पूछा कि मंत्रियों को लेकर वो आरोप लगते रहते हैं कि दरअसल कार्यकर्ताओं को काम तो दूर की बात है, पहचाना भी नहीं जाता। इसको लेकर भी इन्होंने कहा कि बिल्कुल वो तमाम बातें वो उनके पास भी है और मंत्री अपना मैनिफेस्टो में जो चीजें वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से उस पर कितना अमल हो पाया है, कितना हो पाया है, संगठन को और कैसे धारदार किया जाए, कैसे मजबूत हुआ जाए, कांग्रेस झारखंड में और बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकती है, उन तमाम चीजों पर जो है वो आज बैठक में चर्चा होनी है। और इस बात को तय मानिए कि फटकार लगनी भी तय मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी है, राहुल गांधी लंबे समय के बाद जो है ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम एक एक नेता को बुलाया है और राहुल गांधी के पास तमाम वो एक एक इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होता है कि दरअसल खासकर हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मैनेज करके रखा जा रहा है, क्या जो हमने वादे किए उस पर कितना अमल हो पाया है, कितना उसे धरातल पर उतार पाया है। लेकिन इंतजार करना होगा जब 4:30 बजे से बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल एजेंडा इन्होंने क्लियर कर दिया कि किस किस मुद्दे पर जो है वो चर्चा होनी है। बिल्कुल अमित, और नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। सभी सांसद विधायक इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। साथ ही आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी इसमें शामिल रहेंगे और इसी कारण से जनता दरबार को भी आज स्थगित किया गया है। संगठन विस्तार पर इस दौरान आज चर्चा होगी और साथ ही कितना कुछ अमल हो पाया है, चुनाव के वक्त जो वादे दावे किए गए थे, क्या कुछ इस सरकार में अमल हो पाया है, सभी चीजों का लेखा जोखा आज लिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।